सुप्रभातम छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित ओपन स्कूल विषय संस्कृत 10वीं और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी इस प्रकार से मैं इस पाठ में वीडियो बनाया हूँ। तो आइए इस पाठ को पढ़ें और अंत में इस पाठ का कहानी भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, श्लोक भी है, सूक्तियाँ भी है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए, संस्कृत के क्लास में स्वागत है और सभी लोग अच्छा से पढ़ें और इसको अपने कॉपी में लिखकर याद करें। तो मैं हूँ रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। तो देखते हैं, आइए देख पहला। यहाँ पर वयम मिलित्वा चलामा, सही और गलत बताना, इसमें सत्य और असत्य। तो यहाँ लिखना है वयम मिलित्वा चलामा, हम सब मिलकर चलना चाहिए, सही है। ये सही है। वस्तूनाम उपभोगम यथेच्छम करणीयम, असत्य है इसमें। वस्तूनाम उपभोगम यथेच्छम करणीयम, वस्तुओं को उपभोग इच्छानुसार करना चाहिए, गलत है, असत्य। भ्राता भ्रातरम प्रति द्वेषम मा करोत, भाई भाई के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, सत्य है। वयम शत्रु भावेन कम अपि न पश्येम, हमें शत्रु भाव से किसी को नहीं देखना चाहिए, सत्य है। सूर्यवत वयम सर्वेषां कल्याणम कुर्याम, सूर्य के समान हम सबका कल्याण करना चाहिए, सत्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य कथन बताइए। देखिए 5 नंबर का आता है ये। जटायु रावणेन मारितः, जटायु रावण के द्वारा मारा गया, सत्य है। अयोध्या नगरी यमुना तीरे स्थित, अयोध्या नगरी यमुना किनारे स्थित है, नहीं, गलत है, असत्य है। सरयू तीरे, सरयू नदी के किनारे है। पंपा तामसी आसित, पंपा तामसी था, गलत, पंपा असत्य है ये, नालिनी आएगा। ऋष्यमुख एक ऋषि आसित, ऋष्यमुख एक ऋषि था, नहीं, गलत है, असत्य है, ऋष्यमुख एक पर्वत था। रामेन वाल्मीका वधाय सुग्रीवेन सह सम्यकृता, सत्य है। अयोध्या नगरी पंपा तीर स्थिता, अगले 12 पूछे हैं। अयोध्या नगरी पंपा तीर, अयोध्या नगरी यमुना तीर में स्थित है, नहीं, असत्य है, सरयू नदी है। और जटायु रावणेन मारिता, जटायु रावण के द्वारा मारा गया, सत्य है। ऋष्यमुख एक ऋषि आसित, असत्य है, ऋष्यमुख एक ऋषि नहीं था, पर्वत था। पंपा तामसी आसित, पंपा तामसी था, नहीं, नलिनी आएगा उत्तर, असत्य है ये। श्रृंगेवरे पुरी निषाद राजा गृह औसत, सत्य है। इसको देखिए, उचित संबंध बनाना है इसमें। एकता एक, यहाँ पर देखिए एकदा ग्रामा, तो इसका उत्तर आएगा सफलो न भवत, देखिए यहाँ पर एकदा सफरी ग्रामा सफला न भवत होगा। अनेका महिला, यहाँ पर विसर्ग है, अनेका महिला
कूप जलेन घटान पूरयन्ति स्म। अनेक महिला कुएं से घड़ों में जल भरती थी। वयम अत्र प्रतिदिनम घटान स्थापयामः। इसके साथ जुड़ेगा तस्य बुद्धि विकासम प्राप्नोति। और कठिन विषयायपि तस्य सुबोधा अभवत्। तो इस प्रकार से इसका उत्तर। अगला देखिए, तुष्णिम गमिष्यामि दिया है तो मौनम मौनमाश्रित्य होगा। यास्यामि कथित्वा गमिष्यामि होगा, यास्यामि का गमिष्यामि। अभासत का कथित्वा उक्त्वा अवदत्। विचिन्त्य चिंतित्वा। देखिए इसमें तुष्णी भूया का ये उत्तर आएगा मौना मौनमाश्रित्य आएगा। यास्यामि का गमिष्यामि। आभासत का कथित्वा। उक्त्वा का घ अवदत होगा। और विचिन्त्य का चिंतित्वा। किंस्वत तृणात बहुतरम। तो तृण से बहुत भारी कौन होता है, तो चिंता आएगा। आतुरस्य किम मित्रम। आतुर का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, तो वैद्य आएगा। तपा किम तप क्या है, स्वधर्म पालन, अपने धर्म का पालन करना तप है। दमः किम दम क्या है, मनसा दमन, मन को दमन करना। महान व्याधि का, महान व्याधि कौन है, लोभा। देखिए किस्वित ऋणात बहुतरम, तो चिंता आएगा यहाँ। आतुरस्य किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है, वैद आएगा। तपा किम तप क्या है, स्वधर्म पालनम, अपने धर्म का पालन करना। दमः किम दम क्या है, मनसा दमनम, महान व्याधि का महान व्याधि कौन है, लोभा। अगला प्रश्न देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों को समुचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान धर्म लक्षणम 10 कम आएगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। नरा निग्रहेन सर्वोपनापनीति यदि इच्छति, तो मनसा आएगा यहाँ पर। ईश्वरा सर्वत्र, इसमें नास्ति अस्ति अस्मि, इसमें से सबको एक चयन करना है तो उसका उत्तर आएगा अस्ति। ईश्वरा सर्वत्र अस्ति आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ 10 कम होगा। ये इस प्रकार भरना, इसमें दस कम होगा, 10 कम इस प्रकार। और इसके नीचे अंडरलाइन खींचना है। उसी प्रकार से नरः निग्रहेण सर्व प्राप्नोति, तो यहाँ पर भरेंगे मनसा भरेंगे। मनसा, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ईश्वरा सर्वत्र, यहाँ पर आएगा अस्ति। अस्ति आएगा। आगे देखिए, गुण दोषा समालोक्यम शुभ कार्यम बुद्धि पूर्वकम आएगा यहाँ पर। यहाँ बुद्धि पूर्वकम भरेंगे इसको। अगला देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई दो सूक्ति लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आए हों। तो इस प्रकार इसको सभी लोग याद करें, 2 नंबर का आता ही है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में और ना आए हो। देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। माता गुरुतरा भूमि,
माता भूमि से भी भारी है, मातुराज्ञा गरियस्यसि, माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो इस प्रकार ये चारों सूक्ति को याद करना है और दो सूक्ति लिखेंगे, तो इस प्रकार से 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो सभी लोग इसको अच्छा से याद करें। इसके बाद 2 नंबर का इस दो एक श्लोक 2 नंबर का आता है, इस प्रकार 2 श्लोक आता है 4 नंबर का। अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कंठस्थ कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये पहला श्लोक हो गया, सबको इसको याद करेंगे और अपने प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा श्लोक है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। ये दूसरा श्लोक हुआ। तीसरा श्लोक देखें, भोजनान्ते पिबेत तक्रम वासारान्ते पिबेत पयः निशान्ते च पिबेत वारी त्रिभिः रोगो न जायते। इस प्रकार से 2 श्लोक आता है, तीनों श्लोक को याद कर लें। अगला एक कहानी भी है, अपनी पाठ्य पुस्तक के यद भविष्यो विनश्यति पाठ का संक्षेप में सारांश लिखना है, कहानी लिखना है इस पाठ का। यद भविष्यो विनश्यति, यद भविष्य का नष्ट होना। तो इस पाठ से पढ़ेंगे, कहानी है 3 नंबर का कहानी आता है। देखिए यहाँ पर है, किसी जलाशय में अनागत विधाता और प्रयुत्नमति और यद भविष्य नामक मछलियां रहती, 3 मछलियां रहती थी इसमें। इस जलाशय में अनागत विधाता और प्रयुत्पन्नमति और यद भविष्य नामक 3 मछलियां रहती थी। अब देखिए इसमें मछुआरे सोचते हैं या तालाब तो बहुत मछलियों से भरा है, हमें आज तक इसका पता ही नहीं चला। मछुआरों की आजीविका का साधन तो मछलियां हैं, इसलिए जितनी अधिक मछलियां वाला सरोवर उन्हें मिलेगा उनको उतना ही अधिक प्रसन्नता होगी। इसी कारण वे उस सरोवर को अनेक प्रकार की मछलियों से भरा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया। जब मछुआरे उस तालाब को मछलियां पकड़ने के लिए उचित समझते हैं तो अगले दिन प्रातः वहां आने का निर्णय करते हैं, क्योंकि उस दिन के भोजन के लिए वे अनेक मछलियां कहीं और से पकड़ लाए थे। वे थक भी गए थे, अतः वे मछली पकड़ने का काम उस दिन स्थगित करते हैं। यदि शत्रु बलवान हो तो कमजोर व्यक्ति का भला इसी में है कि वहां से भाग जाए। किसी मछलियां सोचती है यहाँ पर, यदि शत्रु बलवान हो तो कमजोर व्यक्ति का भला इसी में है कि वहां से भाग जाए, किसी और सुरक्षित स्थान का आश्रय ले ले। अनागत विधाता और प्रत्युत्मन नामक मछलियां इस तथ्य से परिचित थे। वे जानते थे कि मछुआरे शक्तिशाली हैं और हम कमजोर हैं। अगर हम यहाँ से नहीं भागेंगे तो बचने का कोई और उपाय नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाना उचित है। ये शक्तिशाली मत्स्यजीवी प्रातः होते ही हमें पकड़कर मार देंगे। यही सोचकर वे दोनों सब परिवार रातों रात वहां से भागकर किसी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। ना 2 परिवार और एक बच जाता है यद भविष्य, और 2 मछलियां वहां से भाग जाती है। यद भविष्य, अब यद भविष्य मछली वहीं वहीं रहती है, नहीं भागती है। तो जैसे वो क्या सोचते हैं, जैसे कि उसके नाम से प्रतीत होता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। वह मत्स्य प्रत्युत्पन्नमति तथा अनागत विधाता की भांति बहुत दूर की भांति नहीं सोचता है। ये दोनों चले गए लेकिन यद भविष्यति मछली वहीं रुक जाती है। जब उसके दोनों मित्रों ने यह सरोवर छोड़कर कहीं और जाने का कहा तो उसका उत्तर था कि मछुआरों के कहने मात्र से कि कल हम इस तालाब का आलोडन करेंगे,
क्या हम दादा परदादा से चली आ रही पैतृक संपत्ति रूप इस तालाब को छोड़ देंगे? तुम दोनों जाओ, मैं तो इस तालाब में ही रहूंगा। यद भविष्य का विचार उस तालाब को छोड़कर अन्यत्र जाने का नहीं है। उसका कहना है कि होनी के द्वारा अत्यंत प्रबल होते हैं। यदि भाग्य में देखिए यहाँ पर यदि भाग्य का विचार उस तालाब को छोड़कर अन्यत्र जाने का नहीं, उसका कहना है कि होनी के द्वारा होनी के द्वारा अत्यंत प्रबल होते हैं। यदि भाग्य में आयु का नष्ट होना ही लिखा है तो कोई बचा नहीं सकता। कहीं भी चले जाए, मृत्यु अवश्य ही आकर पकड़ लेगी। मृत्यु की विकराल पंजों से कोई भी नहीं बच सकता। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। यदि भाग्य में विनाश लिखा है तो कितनी भी सुरक्षा के प्रबंध किए जाए वहां बच नहीं सकता। राजा परीक्षित को बंद लोहे के संदूक में भी सांप ने डस लिया था। इसी प्रकार यदि किसी अनाथ को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह भी जीवित रह जाता है। जबकि यदि भाग्य विपरीत हो तो अनेक प्रकार के सुरक्षा के उपाय करने पर भी उसका विनाश हो जाता है। अतः भाग्य में लिखी रेखाओं का कोई नहीं बदल सकता, ऐसा यद भविष्य का विचार है। अब यद भविष्य वहीं रुक जाता है। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सुख और वृद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दोनों समय रहते तालाब बदल लेते हैं। किंतु यद भविष्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह भाग्य के सहारे वहीं पड़ा रह जाता है। भाग्यवाद को इसलिए अच्छा नहीं माना गया है। समय रहते उचित कर्म न करने वालों की यही गति होती है। इसलिए छात्रों, भाग्य के भरोसा नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो जिस प्रकार से यद भविष्य मछली नष्ट हो गया भाग्य के सहारे, और दो मछलियां जो है प्रत्युत्पन्न मती और अनागत विधाता नामक मछली वो तालाब को छोड़ करके निकल गए, इसलिए उन लोग दोनों बच गया। तो इस प्रकार से भाग्य के भरोसा नहीं रहना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी 2 नंबर 3 नंबर का कहानी आता है, सभी छात्र इसको याद करें।